नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन न्यू ओम शांति स्कूल मोरबी में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम झाला भावनाबा, सब्जेक्ट हिंदी, स्टैंडर्ड 9th। गद्य 6 मेरी बीमारी श्यामाने ली, जेमां भाग 2 विषे आज हूँ तमने थोड़ું समझावीश। पेज नंबर 26 ऊपर। सबसे बड़ी कविताएं छात्र के नोबल पुरस्कार, ठुकरा देने पर और 2 चट्टान तथा सिसिफस, बक्सर, हनुमान मैंने प्लुरूसी में पड़े पड़े लिखी थी। प्लुरूसी एटले फेफसामां एक प्रकारનું पाणी भराતું હોય તેવો રોગ। અહીંયા કવિ કહે છે કે મેં 2 કવિતા લખેલી હોય છે, ઠુકરા દો અને 2 ચટ્ટાન, જેમાં એમને નોબલ પુરસ્કાર પણ મળેલો હોય છે, જે એમને ફેફસાની અંદર પાણી ભરાતું હતું, જે रोग थयो तो त्यारे एमने ये कविता लखेली छे। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी। ज्यारे हूँ मारी जवानी में हतो त्यारे बीमारी मने हरावी सकती नहोती। मैं ही अपनी जीत से बीमार को पराजित कर देता था। हूँ ज मारी बीमारी थी, हूँ ज मारी जीत थी बीमारी ने हरावी देतो। बुखार सुखार आदि कितने दिन चलता, ताव आखर क्या सुधी चालतो। विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे। विश्राम तिवारी कहता था कि मारवाथी भूत भागे, परंतु मैं मारा प्रयोगथी सिद्ध करीने देखाड़ी दीधुं कि काम करवाथी बुखार भागी जाय छे। यह बुखार मामूली न था, आ बुखार कोई मामूली हतो नहीं। इसका संबंध इस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। छेल्ला 6 महीना थी ई आनो सामनो करता था, और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंस झटका मुझको दे गया। ज्यां थोड़ું मटे त्यां पाछो एक झटको आवी जतो। स्कूल बंद था, स्कूल पण बंद हती। ट्यूशनों पर मैं जाता था, ट्यूशन में जता था। उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी, इना पैसानी जरूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी, किताबों वेचाण हजी नियमित रूपे थयुं नहोतुं। कर्ज सिर पर चढ़े थे, देणुं पण माथा पर हतुं। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। बुखार एमनो घणा दिवस चाले छे, छेल्ले अंत में जुलाई महीनो आवी जाय छे। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता। हवे बुखार हतो एटले ट्यूशन पण जवानुं थतुं नहीं। दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता, जो आखो दिवस त्यां भणाववुं पण पड़तुं। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 अंश से 102 अंश के बीच बुखार। एवी ज रीते के सवारमां जुओ तो कांई नहीं, अने सांज पड़े त्यां 101 डिग्री थी 102 डिग्री जेटलुं वधी जतो। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी, कमजोरी વધતી જતી હતી ને ક્યારેક ક્યારેક थोड़ी उधरस पण આવતી। दवा सोकिया, दवा बाटू, एक होम्योपैथ कर रहा था। आ दवानो इलाज एक होम्योपैथ आयुर्वेदिक करता था। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है, क्यारेक क्यारेक विचारता कि शू मने तपेदिक थई गयो हशे। हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बहार है, अने जो थई गयो होय तो एलोपैथीनो इलाज पोते करावी सके तेम नहोता। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। सुई वक्ते मारी जीभ पर सरस्वती बैठी थी ज्यारे हूँ ये बोली थी कि श्यामानो ताव मने आवी जाए। बैठी हो तो कितना अच्छा है, हूँ बैठी छूँ तो केटलुं सारूं छे। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है? शू हूँ बीमार छूँ एटला माटे श्यामा छे ई तंदुरुस्त छे? जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर की मुक्ति नहीं जानी, जे छेल्ला 6 वर्षथी पोते क्यारेय चैननो श्वास लीधो नथी। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी, परंतु श्यामा ने मारी बीमारी अंदर ज खाती जाती हुई एवं लागतुं हतुं। उसने अपनी इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। पोते एम कहता था क्यांक मारी चिंता में ई पण बीमार न पड़ी जाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था। इना सिवाय मारी बीमारी की कोईने खबर पण नहोती, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए जाता था। नानू मोटू काम तो पोते करी लेता। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते, गर्मी हो एटले थोड़ा घणा दुबड़ा पातळा थई जाता होय छे। एक दिन उसने मुझसे कहा था कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊँ। एक दिवस ये कहे छे कि डॉक्टर बीके मुखर्जी थी परीक्षा एटले के तमारी तपास करावी लईए। मैंने टाल मटूल की तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं आना काने करी तो ये जीत करी बैठी। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी।
જ્યાં સુધી હું ડૉક્ટરને નહીં બતાવું ત્યાં સુધી પોતે ખાશે નહીં. બ્રહ્માસ્ત્ર માં नहीं था, इन्हें जीत तो मानवी पड़ी. डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है. इन्हें એમ હતું કે મને ક્ષય નામનો રોગ થઈ ગયો હશે. नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा. હવે પોતે આરામ કરે છે. नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा. આ એનો ઈલાજ છે એને મોત જેવું લાગ્યું. ક્યાં મેરી વિદા કા સમય આ ગયા હે, શું મારી વિદાય થવાનો સમય આવી ગયો છે. ક્યાં ઇતને હી દિનો કે લીએ આયા થા, શું આટલા દિવસો માટે હું આવ્યો છું. ઇતના હી ગાને ગુનગુનાને, કેવલ ઇતના શ્રમ સંઘર્ષ કરને, ઇતને દુઃખ સંકટ ઉઠાને, શું આટલા દિવસો માટે હું આવ્યો હશે મહેનત કરવા માટે. સ્વાગત કે હી સાથ વિદા કી હોતી દેખી તૈયારી, સ્વાગત સાથે મારી તૈયારી. બંધ લગી હોને ખુલતે હી મેરી જીવન મધુશાલા, અહીંયા જ મારી જીવનની મધુશાલા પૂરી થઈ જતી હોય એવું લાગે છે. ક્યાં મેને अपनी ભવિષ્યવાણી સ્વયં કરી દીધી, શું મેં મારી ભવિષ્યવાણી પોતે જ કરી દીધી છે. सबसे मर्मवेदी प्रश्न था क्या श्यामा के भाग्य में वैवेद्य भी लिखा है. વૈવેદ્ય એટલે વિધવા. શું આ એક દુઃખજનક બાબત હતી કે શ્યામાના નસીબની અંદર શું વિધવા લખેલું હશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા સુધીનું તમને સમજાઈ ગયું હશે. થેન્ક યુ. આના પછીનો અભ્યાસ આપણે આગળના પછીના લેક્ચરમાં કરીશું.